हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रतिलोम फलन कैसे करके ज्ञात करते हैं ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लीजिए। आज हम इसमें दूसरे टाइप के सवाल करेंगे, ठीक है। और आज एक्सरसाइज के भी सवाल करेंगे जो प्रश्नावली है। इसके बाद तुम्हारा ये जो संबंध एवं फलन है कक्षा 12 का, क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन है, ये तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो, ये जो सवाल है इसमें देखो इस टाइप के सवाल भी आते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में। तो इसमें बोला कि f तुम्हारा r से r इस प्रकार है कि f(x) बराबर x² + 2। तो f इनवर्स 18 को ज्ञात करो, ठीक है। ये बोला है हमें कि अगर इस प्रकार से दिया तो f इनवर्स 18 को हमें ज्ञात करना है। तो देखो, जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए, इस टाइप से कुछ ज्ञात करवाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप हल में सबसे पहले मान लोगे, माना हमें f इनवर्स 18 बराबर हमने x मान लिया, ठीक है। ठीक, अब देखो एक चीज़ हमने पढ़ी है कि अगर f इनवर्स y बराबर x होता है तो यहाँ से मैं y बराबर f(x) लिख सकता हूँ, ठीक। ये हमने पढ़ रखा है। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे, यहाँ से 18 बराबर क्या हो जाएगा, f(x), ठीक है। ये f उधर चला जाता है तो इनवर्स हट जाता है, तो ये f(x) हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, या इसे ऐसे लिख लो कि f(x) बराबर 18, ठीक। ये हमने ऐसे लिख लिया। अच्छा, f(x) बराबर दिया क्या है, x² + 2। तो x² + 2 बराबर 18 हो गया। यहाँ से x² बराबर 18 - 2। तो यहाँ से देखो x² बराबर ये आ गया 16। तो यहाँ से x का मान आ गया √16, ठीक है। ये प्लस माइनस में आता है, तो x का मान आ गया +-4। √16 का मान कितना होता है, 4, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर ये आ गया। इसलिए देखो, अब x बराबर हमने माना क्या है, f इनवर्स 18। तो f इनवर्स 18 आ गया, तो ये +-4 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये 4 होगा या तुम्हारा -4 होगा। तो ये मान हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। इस प्रकार से सवाल इसमें आते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास में प्रश्नावली है 1J, ठीक है। ये लास्ट प्रश्नावली है। इसमें देखो पहला सवाल बोला है कि f(r) बराबर f(x) बराबर x² + 1। तो f इनवर्स -5 का मान ज्ञात करो, f इनवर्स -26 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार का सवाल है। और एक बोला है f(i(r) से i(r) में है f(x) बराबर 4x - 5 है, द्वारा परिभाषित है, तो f इनवर्स 1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। अच्छा, दूसरा ये f(q) f(x) इस प्रकार के सवाल हैं, ठीक है। तो f इनवर्स बाई ज्ञात करना है, यानी इसमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं करना। और इसमें ये मान ज्ञात करना है। तो इसमें मैं देखो पहला बता देता हूँ आपको, और एक सवाल मैं आपको तीसरा बता दूंगा, ठीक है। ये दोनों आप आराम से खुद से कर लेना, हो जाएंगे, इतने सिंपल हैं, कोई इतने टफ नहीं है, ठीक है। तो देखो ये सवाल है तुम्हारा पहला वाला। इसमें हमें 2 मान ज्ञात करना। मैं इसमें से एक कोई सा भी बता दे रहा हूँ, एक आप खुद से कर लेना, ठीक है। इसमें से कोई सा मैं एक बता दे रहा हूँ, एक आप खुद से कर देना, क्लियर। अच्छा देखो, ये जो पहला सवाल इसमें जो दिया है, देखो f(x) बराबर तुम्हारे पास में x² + 1 दिया है, और हमें f इनवर्स मान लो -5 का ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना f इनवर्स -5 बराबर x, ठीक है, जैसा हमने पिछले में माना था। तो यहाँ से -5 बराबर क्या आ जाएगा, तुम्हारा f(x) आ जाएगा। अच्छा, ये f(x) आ गया, तो f(x) बराबर हम लिख सकते हैं कितना, -5। अच्छा, f(x) का मान दिया रखा है तुमको, कितना दिया, x² + 1। तो ये -5 आ गया, क्लियर। ये x² + 1 दिया रखा है, और यहाँ से मैं x² बराबर -5 और ये -1 हो जाएगा। तो x² बराबर कितना हो गया, -6 हो गया। अब देखो ये x बराबर -6 आया है। अगर एक चीज़ देखो, आपने अगर 11th में पढ़ी होगी सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो ये कक्षा 11 में है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप देख लेना जाके, आराम से आपको मिल जाएगी। देखो x² बराबर -6 है। अब हमने पढ़ा था कि x के अंदर, अब देखो r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, r जो देखो जो तुम्हारे पास फंक्शन है वो f तुम्हारा r से r तक जा रहा है, ठीक।
आर का मतलब होता है यहाँ भी जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या ये भी। वास्तविक संख्याओं का मतलब ये है कि सभी के सभी कैसे नंबर होंगे, वास्तविक होंगे। सम्मिश्र संख्या इसमें से कोई सी भी नहीं होगी, यानी वास्तविक संख्याओं में कॉम्प्लेक्स नंबर तो होते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं x निकालूंगा तो ये आ जाएगा √-6, ठीक है। और √-6 को मैं लिख सकता हूँ +-6i, ठीक है। अगर ये पढ़ा होगा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ये आता है मान। अब ये 6i तुम्हारा क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, यानी सम्मिश्र संख्या आ गया। x का मान क्या आ गया, सम्मिश्र संख्या। लेकिन x कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्याओं में से, तो x का मान सम्मिश्र संख्या तो हो नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि f(-5) का मान क्या होगा, 5 होगा। क्लियर, यानी कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि x का मान यहाँ से रियल नहीं आ रहा है और हमें फंक्शन जो हमारा परिभाषित है वो r से r में, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो x तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप ये दूसरा वाला पार्ट करना, f इनवर्स 26, ठीक है। मैं सवाल नंबर तीसरा आपको बताता हूँ। देखो ये सवाल है तीसरा, एफ क्यू से क्यू में एफ एक्स बराबर दिया 6x + 7 और x तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, क्यू से आ रहा है, क्यू से ही आएगा। और क्यू क्या, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो एफ इनवर्स बराबर, अब एफ इनवर्स y बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हमें मान लेना है, माना एफ इनवर्स y बराबर x, ठीक है। जैसा हम मान के चलना है वैसे ही मान लेना है। एफ इनवर्स y बराबर हमने x मान लिया, तो यहाँ से मैं y बराबर लिख सकता हूँ f(x), ठीक। अच्छा, अब f(x) बराबर कितना है, तो ये y बराबर क्या हो गया, f(x) बराबर कितना है, 6x + 7, ठीक है। तो यहाँ से देखो y बराबर क्या आ गया, 6x + 7। तो मैं यहाँ से देखो 7 को इधर ले आओ तो y - 7 हो गया, ये 6x हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 6x बराबर, यहाँ आप उसको ऐसे लिख लो y - 7। तो 6 से दोनों तरफ भाग दे दो, तो 6 से 6 यहाँ कट गया, तो x बराबर y - 7/6। अब x बराबर हमने क्या माना था, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y बराबर कितना आ गया, y - 7/6। क्लियर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, वो भी आप आराम से कर लोगे। कोई इसमें 2 और 4 सवाल नंबर इसमें हो चाहे, एक एक्सरसाइज, एक जे का। तो वो लोग वो क्वेश्चन आप लोग आराम से खुद से करना। अगर नहीं बनते तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उनका सॉल्यूशन करवा दूँगा अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर आप इसको समझ लीजिए ध्यान से। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, बाय बाय।